हेलो दोस्तों, नमस्ते। हमारा चैनल एचएन स्टडी सेंटर पर आपका स्वागत है। हमारा एक टॉपिक चल रहा था हिंदी का विकास। हिंदी के विकास में हम आपको करा रहे थे हिंदी का संवैधानिक विकास। तो हमने बताया था कि संविधान में भाषा को कहाँ कैसे लिया गया है। तो अनुसूची 8 भाग 17 आर्टिकल 343 से लेकर 51 तक क्या दिया गया है सर, भाषा के बारे में दिया गया। ये सब कराया था। इस क्रम को बढ़ाते हुए हमने बताया था कि जो अंग्रेजी है तो वो हमारे भारत की कार्यकारी भाषा है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की कार्यकारी भाषा है। इसके बावजूद भी उसको अनुसूची 8 में जगह नहीं दी गई। एक भाषा ऐसी भी है नेपाली भाषा विदेशी भाषा होते हुए भी सर उसे हमारे संविधान की अनुसूची 8 में जगह दी गई है। इससे आगे हमने बताया था कि भाषा के बारे में ही आपको भाषा के बारे में बताया था। तो आगे चलते हैं सर। फिर संविधान में हिंदी भाषा को राज्य भाषा संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को अपनाया था। कब अपनाया था सर? 14 सितंबर 1949 को। आगे बढ़ते हुए 14 सितंबर 1953 को पहला राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया गया। कौन सा सर? पहला राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब? 14 सितंबर 1953 को। कब? 14 सितंबर 1953 को सर। फिर इंदिरा गांधी जी के प्रयासों से 10 जनवरी 1975 को पहला अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया गया। कब सर? 10 जनवरी 1975 को पहला अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया गया। कई बार तक अंग्रेज इस डेट पर हास्य दिवस मनाते रहे थे। कई प्रयत्नों के बाद फिर इसे हिंदी दिवस के रूप में मान्यता मिली गई। तो अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। 10 जनवरी 1975 से ये मनाया गया। 21 फरवरी 1952 को सर मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। 21 फरवरी 1952 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? मातृभाषा दिवस। अब आगे चलते हैं सर। वही टॉपिक है हिंदी का संवैधानिक विकास। क्या है सर? हिंदी का संवैधानिक विकास। अब संविधान में भाषा के बारे में कहाँ से दिया हुआ है? भाग 17 से 17 में, अनुसूची 8 में है और अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक है। कितना है सर? 343 से लेकर 351 तक है। आर्टिकल 343 का फर्स्ट कहता है संघ की राजभाषा हिंदी व लिपि देवनागरी को मान्यता प्राप्त की गई। लिपि कौन सी? देवनागरी। तो सर संघ यानी कि मतलब भारत क्या होगा? यानी राज्यों का समूह होगा, संघ होगा। तो सर इसे क्या कहेंगे? यानी कि संघ की राज्य भाषा क्या हो गई? हिंदी। और लिपि कौन सी है सर? देवनागरी को मान्यता दी गई आर्टिकल 343 के फर्स्ट में। आर्टिकल 343 के फर्स्ट में भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी को मान्यता दी गई है, प्रदान की गई है। ठीक है ना सर। दूसरा देखिएगा आर्टिकल 343 का सेकंड प्रारंभ के 15 वर्षों तक अंग्रेजी भाषा को कार्यकारी भाषा के तौर पर स्वीकृति दी गई। यानी कि जब हमारा संविधान लिखा गया उस टाइम पर हम अंग्रेज़ों के गुलाम थे, तो इंग्लिश भाषा ही जनरली सबको आती थी, जो भी संविधान सभा में थे या जो पढ़े लिखे अच्छे लोग थे। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए 15 वर्षों तक अंग्रेजी भाषा को क्या बनाया गया? हमारी कार्यकारी भाषा के रूप में मान्यता या स्वीकृति दी गई। कितने वर्षों तक सर? 15 वर्षों तक। ठीक है ना सर। आगे चलते हैं। आर्टिकल 344 कौन सा सर? आर्टिकल 344 राजभाषा आयोग का गठन। किसका सर? राजभाषा आयोग का गठन। इस आयोग का गठन कौन करते हैं? हमारे राष्ट्रपति महोदय। भारत का सर्वोच्च संवैधानिक पद कौन सा होता है सर? राष्ट्रपति जी का। तो राष्ट्रपति महोदय जी क्या करते हैं? राज्य भाषा आयोग का गठन करते हैं। ठीक है ना सर। प्रथम राजभाषा आयोग का गठन 7 जनवरी 1955 को गठित हुआ। कब हुआ सर? 7 जनवरी 1955। इस डेट को याद रखिएगा।
प्रथम भाषा आयोग का गठन कब हुआ? 7 जनवरी 1955 को। राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ सर? 7 जनवरी 1955 को। ठीक है ना सर, गठित हुआ। आगे चलेंगे सर। प्रथम हमारे जो राजभाषा के अध्यक्ष थे वो थे बाल गंगाधर खरे। क्या थे सर? बाल गंगाधर खरे। क्या थे? बाल गंगाधर खरे। बाल गंगाधर खरे यानी बीजी खरे प्रथम अध्यक्ष थे राजभाषा आयोग के। राजभाषा आयोग के। अब सर दूसरे आर्टिकल पर चलते हैं। आर्टिकल 345। आर्टिकल 345 तो क्या कहता है सर? आर्टिकल 345 किसी भी राज्य की राजभाषा या उपभाषा का प्रावधान है। कोई भी राज्य हो इंडिया का, कोई भी राज्य है भारत का, तो उसमें क्या है? वो अपनी राजभाषा या उपभाषा का प्रावधान कहाँ दिया हुआ है? आर्टिकल 345 में। किस में दिया गया है? आर्टिकल 345 में सर। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश की राजभाषा हिंदी है सर। क्या है सर? हिंदी। उत्तर प्रदेश की राजभाषा क्या है? हिंदी। ठीक है सर। उर्दू को 1989 में, कब सर? 1989 में द्वितीय राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई। क्या किया गया सर? द्वितीय राजभाषा के तौर पर मान्यता दी गई। ठीक है ना सर। अब आगे चलेंगे। आर्टिकल 346। आर्टिकल 346 राज्यों के बीच पत्राचार की भाषा का प्रावधान। 2 राज्य हैं, अपने बीच पत्राचार की भाषा, कौन सी भाषा रख सकते हैं? तो ये वो अपनी मर्जी से कोई भी भाषा चुन सकते हैं। ये पावर कौन देता है? आर्टिकल 346। हमारे संविधान का अनुच्छेद 346 कहता है कि राज्यों के बीच पत्राचार की भाषा का प्रावधान है। ठीक है ना सर। आगे चलेंगे। आर्टिकल 347 किसी राज्य की बहुसंख्यक भाषा के लिए प्रावधान। किसी भी राज्य की, कोई भी राज्य हो, वहाँ पर बहुसंख्यक भाषा के लिए प्रावधान। समझेंगे सर। अगर भारत का कोई भी राज्य है, कोई भी राज्य है, वहाँ एक ही भाषा को बोलने वाले अगर बहुत संख्या में ज़्यादा लोग हैं, बहुसंख्यक हैं, तो फिर क्या है? उस भाषा को क्या करा गया है सर? भाषा के लिए प्रावधान किया गया है। यानी कि उस भाषा को वह राज्य मान्यता दे सकता है या अपनी राजभाषा बना सकता है। किस आधार पर? बहुसंख्यकों के आधार पर। आगे चलेंगे सर। अब देखिएगा सर। आर्टिकल 348। कौन सा सर? 348। 348 क्या कहता है? कि एससी सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय व हाई कोर्ट की कार्यकारी भाषा का प्रावधान। 348 में क्या है? सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट की कार्यकारी भाषा का प्रावधान। हमारे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की कार्यकारी भाषा कौन सी है? अंग्रेजी। और उससे अनुसूची 8 में कोई जगह नहीं दी गई। ये तो प्रावधान है सर। एससी और हाई कोर्ट की कार्यकारी भाषा का प्रावधान है। ठीक है सर। आर्टिकल 349। कितना सर? आर्टिकल 349 भाषा संबंधी विशेष प्रावधान। तो इसमें एग्जाम्पल में देखेंगे, जैसे अनुसूची 8 में 22 भाषा मान्यता प्राप्त है। मूल संविधान में ये कितनी थी सर? 14। फिर एक कौन सी जुड़ी? सिंधी। फिर 3 जुड़ी। फिर सर कितनी जुड़ी? 4 जुड़ी। तब जाके कितनी हुई? 22। हमने आपको पीछे ट्रिक भी कराई थी। ये कमीना और ये कौन सी थी सर? बोर्ड मास। ट्रिक कराई थी आपको। कमीना और ये बोर्ड मास। 72 साल का होकर कब मरा था? 1992 में। बोर्ड मास 92 बार रटा, फिर भी 2003 के एग्जाम में फेल हो गए। ठीक है सर। आगे चलते हैं। अब सर आर्टिकल 350 अल्पसंख्यक वर्ग की भाषा को संरक्षण प्रदान करना। क्या कहता है आर्टिकल 350? अगर किसी राज्य में अगर अल्पसंख्यक रह रहे हैं, यानी कि जनसंख्या में कम लोग, उनकी भाषा भी कम ही लोग बोलेंगे, फिर भी उनकी भाषा का हम क्या करेंगे? संरक्षण प्रदान करेंगे। इस बात की गारंटी कौन देता है? आर्टिकल 350
350। सर कौन सा आर्टिकल? 350। आगे चलते हैं सर। आर्टिकल 351, हिंदी को वैश्विक भाषा बनाने के लिए प्रचार एवं प्रसार करना। अगर हिंदी को आप वैश्विक मंच पर ले जाना चाहते हैं तो उसका क्या करेंगे? प्रचार प्रसार करेंगे। इसका प्रावधान आर्टिकल 351 में दिया हुआ है। आर्टिकल 351 में। अगला टॉपिक है सर हमारा शास्त्रीय भाषाओं से संबंधित तथ्य। शास्त्रीय भाषाओं से संबंधित तथ्य। संस्कृत मंत्रालय शास्त्रीय भाषाओं को मान्यता प्राप्त करता है। सर कौन सी भाषाएं शास्त्रीय भाषाएं होंगी? ऐसी भाषाएं जो 1500 से 2000 वर्ष पुरानी हो। किन भाषाओं को शास्त्रीय भाषाओं में रखा जाएगा? जो भाषाएं 1500 से 2000 वर्ष पुरानी हो। कौन मान्यता देता है? संस्कृत मंत्रालय शास्त्रीय भाषाओं को मान्यता देता है। और ये क्या होनी चाहिए? अनुसूची 8 में सम्मिलित होनी चाहिए। किसमें होनी चाहिए? अनुसूची 8 में सम्मिलित होनी चाहिए। भारत में कुल 6, कितनी सर? 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं। भारत में कितनी शास्त्रीय भाषाएं? 6 शास्त्रीय भाषाएं। तो सर तमिल को सबसे पहले जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 2004 में। कौन जोड़ेगा? संस्कृत मंत्रालय। ठीक है। तमिल के बाद सर जोड़ा गया संस्कृत को। कब जोड़ा गया? 2005 में। इसके बाद सर जोड़ा गया कन्नड़ को, और कन्नड़ जोड़ी गई 2008 में। इसके बाद तेलुगु को, और तेलुगु जोड़ी गई 2008 में। फिर मलयालम को 2013, ओडिशा 2014। तो कुल मिला के कितनी भाषाएं जोड़ी गई? 6 भाषाएं जोड़ी गई। कितनी? 6 भाषाएं जोड़ी गई। 6 भाषाएं भारत में क्या है? शास्त्रीय भाषाएं। अब इनको याद करने के लिए हमने एक ट्रिक बनाई है सर, जिसे आपको चाहकर भी भूल नहीं सकोगे। वैसे आपको याद नहीं होंगी। प्रत्येक कंपटीशन एग्जामों में ये भाषाएं पूछी जाती हैं। तो आपसे पूछेगा कि भारत में कितनी शास्त्रीय भाषाएं? तो 6 शास्त्रीय भाषाएं। शास्त्रीय भाषाओं को कौन मान्यता प्राप्त करता है? तो संस्कृत मंत्रालय प्राप्त करता है। क्या कंडीशन होनी चाहिए? ऐसी भाषा जिसका इतिहास 1500 से लेकर 2000 वर्षों पुराना हो, उस भाषा को हम शास्त्रीय भाषाओं में रख देते हैं। तो पहली भाषा सर तमिल थी, 2014 में जोड़ी गई। संस्कृत 2005 में, कन्नड़ 2008 में, तेलुगु 2008 में, मलयालम 2003 में, ओडिशा 2014 में। अब हमने ट्रिक बनाई है जो बेहद आसान होगी आपको इन भाषाओं को याद करने में। संस्कृत का ओम पढ़कर टीटी बन गया। वह संस्कृत का ओम पढ़कर टीटी बन गया। संस्कृत का ओम क्या पढ़ा? अपने आप को क्या समझने लगा? टीटी। तो संस्कृत से सर क्या होगी? संस्कृत। क्या होगी? संस्कृत। संस्कृत हमारी शास्त्रीय भाषा है। कहाँ से सर? कन्नड़। कन्नड़ हमारी शास्त्रीय भाषा है। ओ से ओडिशा। कौन सी सर? ओडिशा। कौन सी भाषा होगी? ओडिशा। मां से सर मलयालम। मलयालम। ठीक है सर, मलयालम। कितनी हो गई सर? 1 2 3 4। अब 2 टी बची हमारे पास। एक टी से होगी सर तमिल होगी। कौन सी होगी सर? तमिल। तमिल। और दूसरी टी से कौन सी होगी? तेलुगु। कौन सी होगी सर? तेलुगु। कौन सी होगी? तेलुगु। तो कितना आसान है। बस हमें याद रखना है कि वह संस्कृत का ओम पढ़कर क्या बन गया? टीटी बन गया। अब गांव में घूम रहा है, टीटी बन गए, तो उसको याद रखना है संस्कृत से। संस्कृत, का से कन्नड़, ओ से ओडिशा, मां से मलयालम, इस वाली टी से तमिल, और इस वाली से तेलुगु। बेहद आसान है। वह संस्कृत का ओम पढ़कर टीटी बन गया। थैंक यू सर वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।